तो रिसेंटली हम एक बुक फेयर में गए थे। लाइफ का पहला बुक फेयर था। पहला था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बट 2 घंटे के लिए गए थे और 5-6 बुक्स लिए हैं। हम लोग जब एंटर किए थे तो प्लान था कि पेंगुइन रैंडम हाउस में जाने का, बट क्योंकि वो लास्ट में था तो हम लोग को मिल ही नहीं रहा था। काफ़ी सारे स्टोर थे, 800 स्टोर थे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 अच्छे से घूम पाए होंगे। बाहर से तो बहुत देख लेंगे पर घूम सिर्फ 5-6 ही पाए थे। नेक्स्ट टाइम अगर कभी जाते हैं इजीली वहाँ पे हम 8-10 घंटा तो आराम से बिता के आएंगे जब भी जाते हैं। तो कुछ बुक्स लिए हैं और मोस्टली हम कोशिश किए वैसे बुक्स लेने का जो काफ़ी टाइम से लेना चाह रहे थे, पर कुछ रीजंस के कारण वो होल्ड पे थे। जैसे कि मेरे पास ये पूरा देख रहे सेट पड़ा हुआ है, तो ये सेट कंप्लीट कर रहे हैं। जब ये सेट कंप्लीट होता है इसलिए बहुत सारे बुक्स को पेंडिंग पे था कि इतना बुक्स है ही तो क्यों लेना। और कुछ बुक्स बेसिकली देखो, बुक जब भी हम पढ़ रहे होते तो अलग अलग रीजन से पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के कारण। मतलब बुक के अंदर जो कैरेक्टर रहता है उस कैरेक्टर को समझने के लिए, बहुत सारे बुक ऑथर्स के कारण बहुत सारे राइटिंग्स अच्छे होते हैं। और कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जो उतने वैलिड नहीं होते हैं, बट मजा आता है पढ़ने में तो पढ़ते हैं। बहुत बार कवर के कारण, बहुत बार कोई थ्योरी ऐसा जो आज तक शायद टच नहीं किए हैं कभी पढ़ने में, तो वो थ्योरी मिल जाता है। रेयरली एक दो बुक ऐसे भी रहे हैं जो फॉन्ट के कारण भी हम पढ़े हैं, उसका फॉन्ट हमको अच्छा लगा तो हम वो बुक पढ़े हैं। तो यही सब बुक है। तो पहला बुक ये है, वाइट नाइट्स बाय फ्योडोर दोस्टोयस्की। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुआ था, लोग इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे। कुछ कंटेंट यूट्यूब पे हमको ऐसे भी दिखे हैं कि 3-4 घंटे के इसके कंटेंट हैं, मतलब उस बुक के बारे में बात कर रहे हैं बैठ के, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फिलोसफर्स राइटर्स जो बोल रहे हैं। तो अगर यूट्यूब पे इसके बारे में 2-3 घंटा बात किया जा सकता है, तो इसके अंदर जो कंटेंट है उस पे मतलब 20-30 घंटे का कुछ कुछ लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस सेट का ही पार्ट है। अभी तक इस सेट में शायद 129 बुक हो चुके हैं और हमको लगता है 160 पुरने पे सेकंड सेट ये लोग रिलीज कर देंगे। अभी इंडिविजुअल बुक्स मिल रहे हैं ये सारे। ठीक है, सेकंड बुक ये है द डेली स्टोइक बाय रेयान हॉलिडे। ठीक है, तो ये बुक मतलब रेयान हॉलिडे को बहुत पहले से समझ जान रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे हमेशा ही दिख जाते हैं, यूट्यूब पे हमेशा ही दिख जाते हैं। बट ये बुक खरीदने का रीज़न एक था कि स्टोइसिज्म कभी हम डायरेक्टली पढ़े नहीं। मतलब कुछ बुक्स पढ़े हैं, शायद शायद नहीं, मतलब मेडिटेशंस पढ़े हैं बाय मार्कस ऑरेलियस और एक दो बुक हम पढ़े हैं, बट स्टोइसिज्म के लेंस से कभी नहीं देखे हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि लोग जब भी स्टोइसिज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है कि ये बुक काइंड ऑफ होपलेस के लिए है, या फिर ये बुक काइंड ऑफ निहिलिज्म के लिए है, या फिर जो किसी चीज़ में बिलीव नहीं कर पाते हैं, वो वैसे थॉट प्रोसेस में होता है, डिप्रेस्ड ये वो बहुत सारे। बट मेरे लिए ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये एक फ़िल्टर है। ठीक है, फ़िल्टर किस तरीके से है, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में उसको किस तरीके से देखना चाहिए, उसका परसेप्शन क्या होना चाहिए, उसके बारे में कैसे सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में ये बात कर रहा है। ये बुक काइंड ऑफ ईयरली वर्कबुक के तरह बना हुआ है। 366 मेडिटेशंस है, तो हर दिन तुम एक स्टोरी, एक कोट पढ़ो, उसके ऊपर डिटेलिंग पढ़ो और फिर उसके बारे में तुम सोचो पूरे दिन। तो उस तरीके से ये बुक बना हुआ है। बुक में जो 3 मेजर टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक हो गया परसेप्शन, दूसरा हो गया एक्शन, तीसरा हो गया विल। परसेप्शन किस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखते हैं, एक्शन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उस पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है, विल हो गया कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए हमारा, उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए, ताकि जो प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत ही टफ होता है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से किसी भी प्रोसेस के थ्रू गुजरना, उस प्रोसेस से बार बार ना गुजरना पड़े। एक मेरे पास प्रॉब्लम आया, हम एक प्रोसेस बीच में गए, सॉल्यूशन आया, नेक्स्ट टाइम हम इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएंगे, सीधे सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो चीज़ है। ये 3 बेसिकली है। बुक इंटरेस्टिंग है और इस बुक के ऊपर कुछ कुछ कंटेंट भी हम बनाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस इसके अंदर है। थर्ड बुक है काफका ऑन द शोर। ठीक है, मुराकामी के रीडिंग्स हम कर रहे हैं, आफ्टर डार्क कवर कर चुके हैं। मेरे पास IQ 84 पढ़ा हुआ है, लगभग 2-3 साल से पढ़ा हुआ है उसको। पता नहीं क्यों नहीं उसका पढ़ने का टाइम बन पा रहा है। जब भी पढ़ेंगे तो एक दो रीड में ही कवर कर देंगे। एक और बुक है नॉर्वेजियन वुड, वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन है।
काफका ऑन द शोर के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा सुने हैं, ये बुक बहुत रिसेंटली स्टार्ट करेंगे, कब ख़त्म भी करेंगे, फिर इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। देन वी हैव, हाँ रिसेंटली हम कुछ अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे थे सिसिफस के बारे में। सिसिफस, द मिथ ऑफ सिसिफस बाय एल्बर्ट कैमस, ठीक है। ये बुक इसलिए इंटरेस्टिंग हमको लगता है कि जब हम लोग सिसिफस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसके इनकाउंटर्स जो रहे हैं लाइफ टाइम में, वो बहुत काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग भी रहे हैं, गलत भी रहे हैं पर इंटरेस्टिंग भी रहे हैं। उसके बाद जब लास्ट में मतलब 2 बार इसको डेथ डेथ हो जाता है, मतलब गॉड्स के थ्रू या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से 2 बार डेथ होता है, और दोनों बार ये ट्रिक करके अलग अलग लोगों को वापस से अर्थ पे आ जाता है। थर्ड टाइम इसको ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है कि ये लोगों को परेशान ना कर पाए और हमेशा के लिए बिजी हो जाए। तो एक बोल्डर दे दिया जाता है, रॉक, और उसको इसको पहाड़ पे चढ़ाना होता है और लाइफ टाइम उसको यही करना है, ठीक है, चढ़ाना उतारना यही काम है। तो इसके बारे में एल्बर्ट कैमस का जो एक थॉट प्रोसेस है, दैट सिसिफस वाज हैप्पी, मतलब उस पनिशमेंट में वो हैप्पी था, मतलब खुश था। ये बहुत ही एक थॉट प्रोवोकिंग होता है, जैसे हम लोग वो वाला देख रहे थे पेंगुइन वाला, इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ? क्योंकि वो एक थॉट प्रोवोकिंग था कि सब कुछ छोड़ने के बाद लाइफ का पूरा पर्पस, एनिमल्स का मोस्टली पर्पस क्या होता है? सर्वाइवल सबसे बड़ा पर्पस होता है, क्योंकि वो लोग इस वाइल्डनेस में रहते हैं कि कभी भी उनका डेथ आ सकता है, तो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे कोई एक एंटाइटी है जो उस सर्वाइवल को भी छोड़ दे रहा है, फूड को छोड़ दे रहा है, सर्वाइवल को छोड़ दे रहा है, कलेक्टिव को छोड़ दे रहा है, हर चीज़ को छोड़ दे रहा है जो उसका बेसिस है लाइफ का, ठीक है। और फिर एक डिफरेंट चॉइस बन कर ले रहा है, तो लोग समझ पा रहे थे कि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बट इट इज़ रिवार्डिंग। रिवार्डिंग नॉट इन द सेंस ऑफ मटेरियल, बट इन एवरी अदर पॉसिबल वे, ठीक है। तो वो चीज़ें को गिव अप कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो खुश है, उसको पता है कि वो डेथ की तरफ जा रहा है पर वो खुश है, ठीक है। तो वाई सिसिफस वाज हैप्पी, उसका आंसर इस बुक पढ़ने के बाद मिलेगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। मिथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि हर कोई सिसिफस को इस तरीके से देखता है कि मतलब पनिशमेंट मिला है तो वो परेशान, ये वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। लास्ट बुक जो मेरा है, एना कैरेनिना बाय लियो टोल्स्टॉय। प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकता है, अगर एन साइलेंट हो तो एना कैरियाना होगा, ठीक है। वो हम चेक कर लेंगे बाद में। बुक काफ़ी ही लेंदी है, 112 पेज, 1012 पेजेस का है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीड होगा, क्योंकि होता क्या है कि जो क्लासिक्स हैं वो बहुत ही छोटे ग्रुप ऑफ पीपल पढ़ रहे होते हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, और जो लिख भी रहा होता है इस बुक को, क्योंकि इतने लेंदी लिख रहा है तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। एक और चीज़ बात में हम बोलना चाहेंगे कि जितना भी अच्छे बुक्स हम पास्ट में पढ़े हैं या फिर जितने भी अच्छे एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं, जितने भी अच्छे मूवीज़ हैं, most of them are not based on the story but based on the character. Character is way more important than the story. स्टोरी का सपोर्ट कैरेक्टर नहीं कर रहा था, कैरेक्टर का सपोर्ट स्टोरी कर रहा होता है, ठीक है। जो भी बड़े स्टोरी तुम सोच के देखो, तुम्हारे दिमाग में खुद आ जाएगा, चाहे वो मूवीज हो, सीरीज हो, कुछ भी हो। और ये ये जो है ना, ये डेप्थ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उस कैरेक्टर के डेवलपमेंट में, इसलिए हम लोग को सीरीज ज़्यादा पसंद आता है मूवीज के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे हर कैरेक्टर का डेवलपमेंट का टाइम होता है। सारे पांचों बुक, पांच में से हम एना कैरेनिना, काफका ऑन द शोर और द मिथ ऑफ सिसिफस, ये तीनों तो अभी रिसेंटली हम खत्म कर देंगे, ये पांचों बुक हैं, ठीक है। ये तीनों हम रिसेंटली खत्म कर देंगे, तीनों बुक के बारे में भी बात किया जाएगा। और पहला बुक फेयर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। शाम के टाइम गए थे, आराम से चिल्ड आउट थे। पहले तो बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, काफ़ी ज़्यादा भीड़। दैट्स ऑल, कीप रीडिंग।